क्यों पुरुषों को काम उत्तेजक छवियां पसंद आती हैं और महिलाओं को नहीं? क्यों पुरुषों को सेक्स चाहिए और महिलाओं को प्रेम? आज इसी बात का आंसर जानेंगे साइंटिफिक वे में। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं, पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। इंग्लिश में कहेंगे वाई मैन डोंट लिसन्स एंड वीमेन कांट रीड मैप्स। इस बुक से रिलेटेड मैं 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो आज हम इसका साइंटिफिक वे में जानते हैं कि रीज़न क्या है। अब बात आती है कि सेक्स जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग में कहाँ पर सेक्स वाला हिस्सा होता है। आपका सेक्स केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। मस्तिष्क, दिमाग का ये हिस्सा हमारे इमोशंस, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये चेरी के आकार का होता है। इसका जो वज़न है लगभग 4.5 ग्राम होता है। और जो महिलाएं होती हैं, समलैंगिक्स और ट्रांससेक्सुअल्स की तुलना में पुरुषों में इसका आकार बड़ा होता है। इसी के क्षेत्र में हार्मोन्स, खास करके टेस्टोस्टेरोन, सेक्स की इच्छा को उकसाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है और उनका हाइपोथैलेमस भी बड़ा होता है। इससे एक बात साफ होती है कि पुरुषों में सेक्स ड्राइव या यौन रुचि इतनी ज़बरदस्त क्यों होती है। यही वजह है कि पुरुष किसी भी समय और किसी भी जगह सहवास कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर औरतों की बात करूं तो महिला का हाइपोथैलेमस पुरुष की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और उसे सक्रिय करने के लिए उसके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम होती है। यही वजह है कि महिलाओं की सेक्स ड्राइव पुरुषों के मुकाबले कम होती है और वह कम आक्रामक भी होती हैं। पुरुषों की सेक्स ड्राइव माइक्रोवेव की तरह होती है। वह जल्दी सुलगती है और कुछ ही पलों में अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सकती है, लेकिन खाना पकते ही उसे तुरंत बंद किया जा सकता है। महिला की सेक्स ड्राइव इलेक्ट्रिक ओवन की तरह होती है। ये धीरे धीरे अपने उच्च तापमान पर पहुंचती है और उसे ठंडा होने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। उम्र बढ़ने पर पुरुष का टेस्टोस्टेरोन स्तर धीरे धीरे घटने लगता है और उसके अनुसार उसकी सेक्स ड्राइव भी कम होने लगती है। एक एवरेज महिला की सेक्स ड्राइव धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे वह 36 से 38 वर्ष के बीच अपने यौन चरम पर पहुंच सके। इससे ये स्पष्ट होता है कि बूढ़ी महिलाएं क्यों युवा पुरुष को पसंद करती हैं। युवा पुरुषों का शारीरिक प्रदर्शन बूढ़ी महिलाओं की लालसा को पूरा करता है। किसी 19 वर्षीय लड़के का यौन प्रदर्शन उस महिला की इच्छा के मुताबिक होता है जिसकी उम्र 35 से 40 के बीच में हो या फिर 40 से 45 साल के बीच हो। 40 से 50 की उम्र के बीच के पुरुष की सेक्स ड्राइव उस महिला के अनुकूल होती है जिसकी उम्र 20 से 25 के बीच हो। इससे बूढ़े पुरुष या युवा महिला के संबंध की बात का भी आंशिक रूप से स्पष्टीकरण मिलता है। इस बूढ़े व युवा मेल में आमतौर पर उम्र में 10 से 20 साल का अंतर होता है। जब हम कहते हैं कि किसी पुरुष की सेक्स ड्राइव उसकी उम्र के 19वें साल में अपने चरम पर होती है और वह बाद में घट जाती है, तो हम उसके शारीरिक प्रदर्शन के स्तर की बात कर रहे होते हैं। सेक्स में उसकी रुचि लगभग जीवन भर रहती है, जिसका मतलब है कि 70 की उम्र में भी वह सेक्स में उतनी ही दिलचस्पी लेता है जितनी कि 30 साल की उम्र में। बस अंतर इतना होता है कि हर उम्र में उसका प्रदर्शन उसकी रुचि के स्तर के अनुरूप नहीं होता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हम एक समूह के रूप में सभी पुरुषों की व दूसरे समूह के रूप में सभी महिलाओं की सेक्स ड्राइव की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी सेक्स ड्राइव हो सकती है, लेकिन इस अध्याय में हम अधिकतर लोगों की सामान्य सेक्स ड्राइव की बात कर रहे हैं। किसी महिला की सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा हो सकती है जबकि पुरुष की बहुत कम, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और ये ज़्यादातर लोगों के बर्ताव को नहीं दिखाते। कुल मिलाकर अधिकतर पुरुषों की सेक्स ड्राइव महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। किंजी यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 37% पुरुष हर 30 मिनट में सेक्स के बारे में सोचते हैं, जबकि केवल 11% महिलाएं अक्सर इसके बारे में सोचती हैं। पुरुष के मामले में उसके टेस्टोस्टेरोन का लगातार बना हुआ उच्च स्तर उसकी ड्राइव को बढ़ाए रखता है और यही वजह है कि सेक्स की बात आते ही वह तैयार रहता है। महिलाओं व पुरुषों के बीच सेक्स को लेकर
सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। 35 से 40 वर्ष की आयु की किसी महिला की शिकायत होगी कि पुरुष उस पर सेक्स के लिए लगातार दबाव बनाता है, जिससे दोनों तरफ नाराज़गी पैदा होती है। वह अक्सर पुरुष पर उसे इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। 35 से 40 वर्ष की उम्र में पहुंचने पर ही महिला की सेक्स ड्राइव पुरुष की ड्राइव के मुताबिक होती है और कई बार तो उसे भी पीछे छोड़ देती है। उसकी ये ड्राइव असल में बच्चे पैदा करने की आखिरी कोशिश की तरफ धकेलने का कुदरत का एक तरीका है, ताकि मेनोपॉज से पहले ये काम पूरा हो सके। 40 से 45 साल के बीच का कोई भी पुरुष इस भूमिका के उल्टने से हैरानी में पड़ सकता है। मुमकिन है कि अपनी ही उम्र की महिला के मुकाबले उसकी सेक्स ड्राइव कम हो, जबकि अपनी बात को लेकर महिला का आग्रह काफ़ी दृढ़ हो सकता है। कई पुरुष इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्हें मांग के मुताबिक प्रदर्शन करना पड़ता है। अब मामला बिल्कुल उलट जाता है। कहने का मतलब है, सेक्स के मामले में महिलाओं को कारण की ज़रूरत होती है, जबकि पुरुषों को बस जगह चाहिए होती है। किसी महिला की सेक्स ड्राइव उसकी ज़िंदगी की घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर उसे अपना काम पसंद नहीं है, दफ्तर में कोई बहुत भारी भरकम काम है, कोई परेशानी है, कर्जे की किस्त दोगुनी हो गई है, बच्चे बीमार हैं या किसी भी तरह की टेंशन है, तो ऐसे में वह सेक्स के बारे में सोचेगी भी नहीं। वह बस बिस्तर पर जाकर चैन की नींद सोना चाहेगी। इसी तरह की घटनाएं अगर पुरुष के साथ हों तो वह सेक्स को एक नींद की गोली की तरह देखेगा और उसे दिन भर के तनाव को दूर करने के उपाय के तौर पर देखने लगता है। तो फिर दिन भर के काम के बाद वह महिला से इसकी मांग करेगा और वह उसे बेरहम जाहिल कहेगी और पुरुष उसे ठंडी या सेक्स के प्रति उदासीन कहकर सोफे पर सोने चला जाएगा। ये दृश्य कुछ जाना पहचाना लगता है। इस बात के ज़बरदस्त सबूत मिले हैं कि सेक्स आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हफ्ते में एवरेज 3 बार सेक्स से लगभग 35,000 किलो जूल खर्च होते हैं, जो कि साल भर में 130 किलोमीटर दौड़ने के बराबर हैं। सेक्स आपकी टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सेक्स शोधकर्ता डॉक्टर बेवरली बिपल का कहना है कि सेक्स के दौरान एंडोर्फिन्स का स्राव होता है, जो शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक है और ये सिर दर्द, गर्दन की मोच और अर्थराइटिस से राहत दिलाते हैं। सहवास के चरम पर पहुंचने से ठीक पहले DHE हार्मोन भी निकलता है, जो हमारे सहज बोध को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को जो है उसका निर्माण करता है, उसको मजबूत करता है, ट्यूमर की वृद्धि को रोकता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। महिला में सेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, जो छुए जाने की इच्छा को जगाता है और उसके एस्ट्रोजन स्तर को भी बढ़ाता है। डॉक्टर हेरोल्ड ने अपनी किताब द पावर ऑफ 5 में बताया है कि महिलाओं में उच्च एस्ट्रोजन स्तर का संबंध बेहतर हड्डियों और बेहतर हृदय वाहिनी प्रणाली से है। इन सभी हार्मोनों के परिणाम स्वरूप दिल की हिफाजत होती है और ज़िंदगी लंबी होती है। इसलिए ज़्यादा सेक्स का मतलब तनाव का कम होना है। अच्छे यौन जीवन के फ़ायदों की सूची और लंबी होती जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अपनी सेक्स लाइफ से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। समय निकाला, वीडियो देखा, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।